ओके तो भाई पहले मैं बता देता हूँ भाई ये वीडियो बिल्कुल जन्नत होने वाला, क्योंकि बहुत सारा कमाल का अपडेट है इस वीडियो के अंदर। जॉन सीना अपने आखिरी रन में क्या करने वाला, जॉन सीना खुद से इस बात को रिवील कर दिया। साथ ही साथ भाई रोमन रेंस का समर स्लैम अपोनेंट कौन सा रेसलर होने वाला, सेथ रॉलिंस का साथ ही साथ भाई प्लान बी क्या होने वाला, क्या सेथ रॉलिंस प्लान बी के अकॉर्डिंग करने वाला, सारा कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। भाई ये वीडियो बहुत ही ज्यादा कमाल का होने वाला। तो आइए हम शुरू करते हैं, उससे पहले सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहले बात करते हम लोग ग्रांडे अमेरिकानो के बारे में। तो भाई ग्रांडे अमेरिकानो बेसिकली भाई अब लुडविग काइजर में कन्वर्ट हो चुके हैं। मैं खुद पहले कंफ्यूज था कि डब्ल्यू वाले ने भाई एग्जैक्टली ऐसे कैसे किया, पहले चैट क्वेल थे अब ये लुडविग काइजर कैसे आ गए। बेसिकली बात क्या है भाई, आप लोग अच्छे से सुन लो। सबसे पहले भाई चैट क्वेल ही बेसिकली एक कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं। चैट क्वेल जैसे इंजर्ड होते हैं भाई डब्ल्यू वाले, ये कैरेक्टर को करंट आया भाई लुडविग काइजर को दे दी है। तो अब करंट आया भाई लुडविग काइजर ही इस वाले कैरेक्टर को प्ले करने वाला। बाद में जाकर चैट क्वेल से इस कैरेक्टर को वापस से प्ले करना शुरू कर दे, किसी को नहीं पता। हाँ मैं आपको फिर से बता दूं भाई, गरीकानो अमेरिकानो जो भी कैरेक्टर भाई इस कैरेक्टर को करंट आया भाई हमारे लुडविग काइजर प्ले कर रहे हैं। समर स्लैम के अंदर इस कैरेक्टर के साथ आपको एक बड़ा मैच भी आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट बात करते हम लोग सर्वाइवल सीरीज के बारे में। तो भाई सर्वाइवल सीरीज को ऑफिशियल पोस्टर डब्ल्यू वाले ने भाई आज निकाल दिया, और यहाँ पर रोमन रेंज भाई पोस्टर बॉय मतलब एक टाइम था भाई रोमन रेंज को डब्ल्यू वाले पीपीवी के अंदर बुलाती थी, पर पहले बैनर के अंदर नहीं दिखाती थी। अब डब्ल्यू वालों को भाई उनको औकात पता चल चुका, अब बैनर के ऊपर दिखाना शुरू कर दिया। और हाँ जब रोमन रेंज भाई आ रहे हैं वार गेम के अंदर, तो भाई सिर्फ एक ही मैच का पॉसिबिलिटी है, जो कि भाई सेथ रॉलिंस का टीम और रोमन रेंज के टीम के बीच में मैच होगा। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है भाई रोमन रेंज आएंगे सेथ रॉलिंस के लिए, इनके बीच में डब्ल्यू वाले वार गेम कराएगी, ताकि मतलब सेथ रॉलिंस यहाँ पर ओवर हो सके। भाई रोमन रेंज के टीम के अंदर भाई कौन कौन से रेसलर होते हैं, सेथ रॉलिंस के टीम के अंदर भाई कौन कौन से रेसलर होते हैं, भाई ये अभी करंट में डिबेट है। क्योंकि रोमन रेंज भी इतने अच्छे रेसलर पास्ट में नहीं रहे। रोमन रेंज का पोस्टर के अंदर जो जॉन सीना, रैंडी ऑर्टन, कोडी रोड, सीएम पंक दिखा रहा है ना, रोमन रेंज भाई सबको पहले है। तो मुझे बड़ा मुश्किल लग रहा है कि ये सारे लोग अगर रोमन रेंज को ज्वाइन करेंगे, पर हाँ यही चीज को देखने में भाई फिर से मजा आने वाला है। बाकी आगे बात करते हैं हम लोग ब्रामा बुल दी रॉक के बारे में। तो मैं आपको बताया था भाई डब्ल्यू वाले एक डॉक्यूमेंट्री नेटफ्लिक्स के ऊपर रिलीज करे, डब्ल्यू अनरियल डॉक्यूमेंट्री के नाम। बेसिकली डब्ल्यू वाले भाई अपने बैक स्टेज किस तरीके से सारे डब्ल्यू कंपनी को चलाती, उसका सारा वीडियो क्लिप वगैरह दिखाने वाला, उसको अच्छे से समझाने वाला। भाई अब ये रिपोर्ट आ रहा है कि डब्ल्यू वाले भाई ये जो डॉक्यूमेंट्री बना रहे, इसके अंदर बेसिकली रॉक के छवि को साफ किया जाएगा सोशल मीडिया के थ्रू। अभी कुछ टाइम पहले नहीं था विजय माल्या इंटरव्यू के अंदर, जहां विजय माल्या खुद को भाई बिल्कुल एकदम निर्दोषी खुद को साबित कर दिया था। तो वही काम करंट टाइम में रॉक भाई उस डॉक्यूमेंट्री के अंदर करने वाला है। बाकी डॉक्यूमेंट्री मेरे ख्याल से 1 से 2 महीना के अंदर रिलीज होने वाला है। जब वो डॉक्यूमेंट्री आएगा तो मैं आपको एक्जैक्टली बताने वाला रॉक का किस तरीके से यहाँ पर अच्छा दिखाया गया रॉक। बाकी आगे बात करते हम लोग न्यू डे के बारे में। तो भाई न्यू डे का भाई जो ऑफिशियल टाइटल रेंज हो रहा है भाई वो बेसिकली 23 डेज का रहा है। मुझे सच में नहीं समझ में आता भाई, कभी न्यू डे वाले को जजमेंट डे हरा दे, कभी जजमेंट डे को न्यू डे हरा दे। डब्ल्यू वाले भाई ये पूरा गेम क्या कर रही है। लास्ट टाइम जब उसो जब टैग टीम चैंपियन थे, उस टाइम पर लगता था कि हाँ भाई टैग टीम चैंपियन का डब्ल्यू कंपनी के अंदर कुछ वैल्यू है। बाकी ये जो जजमेंट है भाई, इससे पहले 71 दिन तक टैग टीम चैंपियन रहे, तो 71 दिन बाद अपने टाइटल को डिफेंस किया था फर्स्ट। तो लो भैया डब्ल्यू वाले एक बार फिर से वही टीम को टाइटल दे दी, जो कि भाई बड़ा मुश्किल से टाइटल डिफेंस करते हैं। बाकी मेरे को लगता है भाई डब्ल्यू वाले 2026-27 तक भाई ये जजमेंट डे का स्टोरी लाइन चलाने वाले, क्योंकि भाई ट्रिपल एच को पता है ये स्टोरी लाइन खत्म कर देंगे ना तो और सारे सुपरस्टार भाई बिखर के बर्बाद हो जाएंगे। तो मैं कह सकता हूँ कि भाई ट्रिपल एच के पास मतलब दिमाग तो भाई बहुत कम है। बाकी आगे बात करते हैं स्मैकडाउन के बारे में। तो डब्ल्यू वाले शायद से भाई इस वीक का जो स्मैकडाउन होने वाला, वहां पर भाई कहीं बाहर जाकर शो वगैरह करवाने वाले। तो स्मैकडाउन शो इसी वीक मंडे नाइट रॉ पर टेप्ड हो गया। हाँ स्मैकडाउन भाई आज ही के दिन टेप्ड हुआ था। तो मतलब स्मैकडाउन के ऊपर सिर्फ एक चीज आपको देखने को मिलेगा, जो कि ड्रू मैकिंटायर का रिटर्न। मेरे पास बेसिकली भाई सारा स्पॉइलर आ चुका, अगला स्मैकडाउन के ऊपर क्या क्या चीज देखने को मिलेगा, पर मेरे को लगता है भाई मैं स्मैकडाउन के दिन ही आप लोगों को रिव्यू करूंगा। और हाँ मैं खुद भी सारा स्पॉइलर नहीं देखा हूं, पर हाँ एक स्पॉइलर मैं आपको बता दूं भाई, ड्रू मैकिंटायर आने वाले अगले स्मैकडाउन के ऊपर रिटर्न करने वाले। बाकी नेक्स्ट बात करते हम लोग ओटिस के बारे में। तो भाई करंट डब्ल्यू वाले भाई ओटिस को भाई मेन रोस्टर से हटा दी है। इसका मतलब ये नहीं कि भाई ओटिस को डब्ल्यू कंपनी से फायर कर दिया गया। बेसिकली भाई ओटिस अभी काफी लंबे टाइम तक डब्ल्यू कंपनी के स्टोरी लाइन से बाहर रहने वाले, वो भी इंजरी के कारण। तो इसलिए डब्ल्यू वाले भाई अभी करंट टाइम में मतलब जो एक्टिव सुपरस्टार है उसके लिस्ट से ओटिस को बाहर कर दिया। बाकी आगे बात करते हैं रिक फ्लेयर के बारे में। तो भाई रिक फ्लेयर का सर्जरी वगैरह रिसेंट टाइम है, उसका भाई आप लोग फोटोग्राफ यहाँ पर देख सकते हैं। शायद से इनको कैंसर भी हो गया था, मुझे याद नहीं, पर हाँ भाई इनका रिसेंट टाइम में सर्जरी हुआ, उसका फोटो देख सकते हैं। बाकी आगे बात करते हैं सराय या फिर पेज के बारे में। तो डब्ल्यू वाले भाई लिटरली कितना बेहाया हो चुके हैं, ट्रिपल एच कितना बुढ़वा है भाई मुझे समझ में नहीं आता। आप लोग समझो भाई पेज भाई जानबूझकर एडब्ल्यू कंपनी को छोड़ती ताकि डब्ल्यू कंपनी के अंदर आ सके। और डब्ल्यू वाले भाई इनके साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन करते, अब टिल नाउ भी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन करते। इनफैक्ट भाई आप लोग सोचो कि भाई पेज को इतना गिरना पड़ा कि खुद से सोशल मीडिया को बोल रहे कि डब्ल्यू कंपनी मेरे से कॉन्टैक्ट नहीं किया इवोल्यूशन पीपीवी को लेकर। तो आप लोग समझ रहे हो भाई डब्ल्यू वाले बेसिकली भाई मतलब बिल्कुल भी पेज को वैल्यू नहीं दे रहे। पेज भाई रिक्वेस्ट करे कि डब्ल्यू कंपनी मेरे साथ साइन कर लो, पता नहीं भाई क्या ट्रिपल एच करने वाले। बाकी नेक्स्ट बात करते हैं अपने ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के बारे में। तो भाई रोमन रेंस का समर स्लैम के अंदर अपोनेंट कौन सा रेसलर होने वाला, तो बेसिकली भाई उसका बहुत सारा लिस्ट निकल कर सामने आया। पर हाँ मैं आपको लिस्ट नहीं बताने वाला, मैं आपको क्लियर बता दूं भाई रोमन रेंस या तो भाई सीएम पंक को फेस कर सकते, नहीं तो भाई मेरे ख्याल से सेथ रॉलिंस को ही फेस कर सकते। नहीं तो डब्ल्यू वाले भाई 3-4 रेसलर का फेटल 4-वे करवाने वाले, जहां भाई रोमन रेंस को बेसिकली वो डालने वाली है। देखो रोमन रेंस को लेकर भाई मैं
आपको दो चीज कंफर्म कर देता हूँ। रोमन रेंज भाई 2025 के अंदर 3 मैच रेसल किए और 2 मैच अभी और रेसल करेंगे। एक हो गया समर स्लैम जहां रोमन रेंज को पहले से ऑफिशियल कर दिया गया और एक हो गया हमारा सर्वाइवल सीरीज। मेरे ख्याल से भाई अगर आपके माइंड में ये सवाल आ रहा है कि क्या भाई रोमन रेंज समर स्लैम के अंदर या फिर सर्वाइवल सीरीज के अंदर चैंपियन बन सकते हो, मेरे ख्याल से वो चीज होने नहीं वाला। भाई रोमन रेंज 2 मैच रेसल करके गायब होने वाला है, तो डब्ल्यू वाले बेकार में रोमन रेंज को चैंपियन नहीं बनाने वाली है। बाकी भाई आज का मंडे नाइट रॉ जो ऑफ ईयर गया, बोरिंग रोड्स का भाई बर्थडे मनाया गया, आप लोग देख सकते हैं। पर भाई जे ओसो उस वाले केक को ही उलट देते हैं गलती से, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो मैं सही बता रहा हूँ भाई, जे ओसो कोडी रोड्स 2 बंदा है भाई जो कि मुझे सबसे ज्यादा बोरिंग, सबसे ज्यादा मुझे घिन आता है। बाकी भाई ऐसा नहीं कि भाई कोडी रोड्स डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का मुनाफा नहीं कर रहे हैं। कोडी रोड्स भाई करंट में सबसे टॉप मर्चेंडाइज सेलर में करंट में सबसे टॉप पर चल रहे हैं। तो कोडी रोड्स का भाई जलवा करंट में बरकरार है। साथ ही भाई पेंटा भी करंट में काफी अच्छा मर्चेंडाइज सेल कर रहे हैं। बेसिकली उनका मास्क वगैरह बिक रहा है, तो मतलब पेंटा भाई अभी करंट मर्चेंडाइज सेल में काफी अच्छा करंट में काम कर रहा है। वैसे भाई मैं आपको आज के मंडे नाइट रॉ के बारे में बताऊं तो भाई आज के मंडे नाइट रॉ के ऊपर अप्रोक्स से 13,000 ऑडियंस आए हुए थे। तो मतलब बेसिकली भाई आज का मंडे नाइट रॉ के अंदर अच्छा खासा ऑडियंस आया। मुझे याद है भाई मंडे नाइट रॉ के ऊपर 8-10 हजार से ज्यादा ऑडियंस नहीं आते, पर भाई आज के रॉ के ऊपर 13,000 ऑडियंस यहाँ पर आए। बाकी आगे बात करते हैं रायबैक के बारे में। तो भाई रायबैक भाई बिना फीस के वकील है, जिनसे कोई भी सलाह नहीं लेता, पर हमेशा सोशल मीडिया के ऊपर सलाह देते रहते हैं। पिछले 10 साल से भाई रायबैक को किसी भी कंपनी ने साइन नहीं किया, पर भाई स्टिल रायबैक का बॉडी फिजिक उतना ही कमाल का, इस चीज का तारीफ मुझे करना होगा। बाकी रायबैक भाई रिसेंट में सीएम पंक का साथ दिए। सीएम पंक के बारे में पॉजिटिव बात बोले कि बहुत सारे लोग को लगता है कि सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर पैसा कमाने आया, जो कि सही है, पर पैसा के अलावा डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर वो भी काम करना है जो कि हमेशा से करना चाहता था। डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर एक्चुअली वो आना चाहता था। तो इस कंपनी के अंदर सिर्फ वो पैसा कमाने के लिए नहीं आया, वो दिल से मेहनत भी करना चाहता है। इस कंपनी के अंदर कुछ नाम भी कमाना चाहता है। और मैं सही बता रहा हूँ भाई, सीएम पंक को आया मेरे ख्याल से 1 से 1.5 साल हो गया ना। सीएम पंक भाई अच्छा काम करे, मतलब कोडी रोड से भाई सारे सुपरस्टार मेरे ख्याल से बेटर है। बाकी भाई जॉन सीना के बारे में बात करें तो भाई जॉन सीना रिसेंट में अपने लास्ट रन के बारे में बात की कि अपने लास्ट रन में डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर अब बेसिकली वो क्या करने वाले हैं। तो भैया जॉन सीना ने बोल दिया कि जो भी मुझे करना था मैं फाइनली कर चुका, अब मैं तुम्हारे अकॉर्डिंग चलूंगा, मैं अब करंट में ऑडियंस के अकॉर्डिंग चलूंगा। तो भैया जो भी ऑडियंस का डिमांड होगा जॉन सीना वो करने वाले। जॉन सीना ने इस बात को खुद से कंफर्म कर दिया है। बाकी भाई मैं आपको फिर से बता दूं भाई, जॉन सीना इस वाले जुलाई मंथ के अंदर सिर्फ एक बार आने वाला, 28 तारीख को आने वाला। अगस्त मंथ के अंदर आपको 3 बार जॉन सीना देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको 1 तारीख को देखने को मिलेंगे, फिर समर स्लैम के बाद आपको 2 और डेट के ऊपर आपको 3 तारीख और 8 तारीख को आपको देखने को मिलेगा। तो जॉन सीना के जो भी फैन हो भाई, अगला 2 महीना आपको जॉन सीना थोड़ा सा कम देखने वाला है। ऐसे भाई इनका सिर्फ 15 डेट बचा हुआ है। बाकी भाई जो हेनरी को भाई अभी भी भरोसा है कि भाई जॉन सीना के साथ उनका आखिरी मैच हो सकता, तो इसके ऊपर मैं बेसिकली कोई भी कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि भाई जॉन सीना ने वही कहा कि जो ऑडियंस चाहते हैं वही होगा। तो देखो भाई जो हेनरी शायद से जॉन सीना के साथ मैच कर भी सकते हैं अगर ऑडियंस अगर सच में ऐसा चाहा। और हाँ, हम लोग को चाहने से नहीं होगा, मैं अमेरिकन ऑडियंस के बारे में बात कर रहा हूँ। बाकी भाई सोशल मीडिया के ऊपर भाई टोंगा लोआ का भाई बहुत मजाक उड़ाया जाता है। लिटरली भाई इनको गोट कहा जाता भाई। अब रोमन रेंज और टोंगा लोआ दोनों वापस आए, मतलब सेम एनर्जी। तो मैं क्या बोलूं भाई, टोंगा लोआ के लिए भाई मुझे थोड़ा सा बुरा लगता है, पर हाँ चलो ठीक है भाई, टोंगा लोआ भी अच्छे सुपरस्टार है। भाई 2 इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूँ जो कि मैं आपको गलत बता दिया था क्योंकि मैंने अच्छे से नहीं सुना। सबसे पहले भाई रॉक्सन प्रेज और कैल अपना टैग टीम टाइटल बेसिकली इवोल्यूशन पीपीवी के अंदर डिफेंस करने वाले हैं। वहां पर बेसिकली भाई वो 3 टीम के अगेंस्ट डिफेंस करने वाले। 2 रेसलर मंडे नाइट रॉ से रहेगी, 2 स्मैकडाउन से, 2 एनएक्सटी से। मेरे को लगा भाई अलग अलग मैच रेसल करेगी, पर भाई अलग अलग नहीं करने वाले, एक ही साथ सबके अगेंस्ट वो करने वाले इवोल्यूशन के अंदर। और मेरे ख्याल से भाई 110% भाई यहाँ पर अपना टाइटल ये दोनों लूज करने वाली है। और वो लूज किसके अगेंस्ट करेगी, या तो भाई बेला ट्विंस के अगेंस्ट वो लूज करने वाला, नहीं तो भाई शार्लेट फ्लेयर और एलेक्सा ब्लेस के अगेंस्ट वो लूज करने वाली। इस बात को मैं आपको अभी से ही कंफर्म बता देता हूँ, आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको एक और चीज बता दूं भाई, बैटल रॉयल में आपको बताया था ना वुमेन्स का बैटल रॉयल होने वाला इवोल्यूशन के अंदर। भाई सच में भाई ये लोग इवोल्यूशन पीपीवी को भाई भले ही वुमेन्स का हो पर बड़ा ग्रेट बनाने वाले, मुझे अब सच में मजा आएगा अब देखने में। बेसिकली वहां पर जो भी रेसलर बैटल रॉयल को विन करेगा, क्लैश इन पेरिस के अंदर अपने अकॉर्डिंग अपोनेंट को चूज कर सकता है। जैसे सिंपल भाई कोडी रोड्स आप किंग बने ना, तो अपने अकॉर्डिंग वो समर स्लैम के अंदर अपोनेंट को चूज कर सकते हो। वहीं पर भाई वो बैटल रॉयल जो भी वुमेन्स रेसलर विन करेगी क्लैश इन पेरिस के अंदर अपने अपोनेंट को चूज कर सकती है। तो देखो भाई तीसरी रेसलर वहां पर फाइट करने वाले कौन सा विन करते हैं अभी मैं नहीं बता सकता। बाकी आप लोग ये फोटो देखो भाई, जॉन सीना, सीएम पंक और सेथ रॉलिंस का। भाई बचपन का फोटो भाई सीएम पंक ऐसा लग रहा है, भाई जॉन सीना फिर भी ठीक है और हमारा सेथ रॉलिंस तो भाई हीरो है। बाकी कोडी रोड्स भाई अपने ट्विटर के बायो में भाई अपना नाम को चेंज कर लिया, वहां पर भाई उन्होंने अपने नाम को किंग से रिप्लेस कर दिया। बेसिकली आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, मतलब डिस्क्रिप्शन में किंग लिखा है। और हाँ मुझे पता है भाई आज के वीडियो के अंदर मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताऊं तो आपको मजा आया होगा, वैसे ये भी मजेदार है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना गाइस।